अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मेडिसिन्स इन्फॉर्मेशन और आज जिस मेडिसिन के बारे में मैं आपको इन्फो देने जा रहा हूं उसका नाम है मैक्सफ्लोडी। और ये मेडिसिन सीसीएल फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चर्ड है और इस मेडिसिन में दो किस्म के साल्ट पाए जाते हैं। पहला ड्यूटेस्टीराइड होता है और दूसरा टेम्सोलोसिन हाइड्रोक्लोराइड होता है। अब आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। ये कैप्सूल पेशाब से जुड़े मसाइल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन कैप्सूल को आप बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की कंडीशन में इस्तेमाल करवा सकते हैं और ये मेल्स में यूज़ किए जाने वाले कैप्सूल हैं। ये ब्लैडर और प्रोस्टेट के स्मूथ मसल्स पर एक्ट करता है और मसल्स को रिलैक्स करता है और यूरिनेट करवाने में आसानी पैदा करता है। और मेल्स में ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो कि प्रोस्टेट में लार्ज हो जाते हैं और ये यूरेथ्रा के इर्द गिर्द पाए जाते हैं। और जब ये लार्ज हो जाते हैं तो इनको बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरेसिया कहा जाता है, जिसकी वजह से मेल यूरिनेट नहीं कर पाता, मतलब आसानी से पेशाब नहीं कर पाता। पेशाब करने में इसे बहुत सा पेन होता है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है। तो इस केस में आप मैक्सफ्लोडी कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बीमारी कैंसर तो नहीं होती, लेकिन अगर आप इसका वक्त पर इलाज ना करें तो कैंसर का रिस्क ज़रूर बन सकती है, अगर इसको टाइम से ट्रीट ना किया जाए तो। और ज़्यादातर डॉक्टर रात को खाने से 30 मिनट बाद इस कैप्सूल का इस्तेमाल करवाते हैं एक गिलास पानी के साथ। और बेस्ट टाइम भी यही होता है, मतलब रात का खाना खाने के बाद आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस कैप्सूल के भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मैं आपको बताता चलूँ। इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि गनूदगी का आना, एलर्जी होना, रनी नोज़ हो सकती है। इसके अलावा अबनॉर्मल एजुकुलेशन हो सकती है या टायर डिसऑर्डर्ड हो सकते हैं। ये इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो आप इसे किसी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। थैंक यू।